मेरे ऊपर? बहुत लेट हो गया है, इतनी देर सो गई। उठ गई? जी, वो कल रात ना। हाँ, सरमत की कॉल आई थी, बता दिया था उसने। क्या बता दिया? मुझे तो मना करता था। पागल। क्या क्या बताया उसने? यही कि टायर बर्स्ट हो गया था और इसी वजह से तुम लोग लेट हो गए। हाँ, सही सही कह रही हैं आप डांटेंगी तो नहीं? तुमने खानी है डांट? नहीं। पहले नाश्ता कर लो, फिर सोचूंगी। बना दो नाश्ता? आप बनाएंगी? मैं ही बना देती हूँ। सही। चलो उठो, हाथ मुंह धो और सीधा डाइनिंग रूम में आओ, और ये क्विल्ट मेरे कमरे में रखती हुई आओ। सही। वैसे सरमत इतना भी बुरा नहीं है। शुक्र है कि नहीं बताया, वरना मुझे तो लग रहा था कि यहाँ से सीधा थाने, फिर वहाँ के खाने खाते। हेलो, मैंने ना तुम्हें कोई 200 कॉलें की होंगी, मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही? कब्रिस्तान में थी मैं, इसलिए। तो वहां सिग्नल नहीं आते? बकवास मत करो मेरे साथ। जो बात करने के लिए कॉल की ना वो बात करो। लड़ने के लिए कॉल किया तुमने मुझे? यार एक बात पूछनी थी मुझे तुमसे। पूछो। जरा मुझे बताओ कि वो जो विकी वाली सिचुएशन थी, तो मुझे कहीं वापस से यूज तो नहीं कर रही हो? नहीं, और सच बोल रही हूँ मैं इस बार। तुम्हें मुझसे चीजें छुपा के मिलता क्या है? सुकून, सुकून मिलता है मुझे। और जो मेरा सुकून छीन कर वहां बैठी, उसका क्या? बेसब्रे इंसान। आ जाऊंगी थोड़े दिन में तुम्हारा सुकून खराब करने, लेकिन अभी ना मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है सरमत। पहले भी दे रहा था, अभी भी दे रहा हूँ, और तुम्हें ये बात भी पता है कि हमेशा मैं ही साथ दूंगा तुम्हारा। ये बात तो मुझे पता है। और फिर इसी बात का तुम नाजायज फायदा उठाती हो मेरा। और वैसे तुम्हें कौन सा मेरी याद आ जाती है? बेवकूफ इंसान। तुम्हारी ना रोज बातें मैं सुनती हूँ सारा से। सरमत ने ये कह दिया, सरमत ने वो कर दिया। तुम मुझे मार्जिन दोगे मिस करने का तो मैं तुम्हें मिस करूंगी। हाँ, तो पहले मुझे पता थोड़ी था। और ये जो तुम्हारी सारा है ना, बहुत ही पागल है। मुझे नहीं लगता ये ज़ारा बन सकती है। हाँ, तो उसको ज़ारा बनने की जरूरत भी नहीं है। वो जैसी है उसको वैसे ही रहने दो। एक बात बताओ, अगर घर में किसी को पता चल गया तो क्या होगा फिर? नहीं, जब तक मैं नहीं बताऊंगी तो किसी को पता नहीं चलेगी। और अगर मैं बता दूं तो? अच्छा, अगर तुमने बताना होता ना सरमत, तो तुम बता चुके होते। और तुमने अगर अब बताया ना, तो मुझसे बात करना इतना आसान नहीं होगा, समझे कि नहीं? समझ गया। कसम से अगर ये मोहब्बत मसला ना होती ना तो। मोहब्बत मसला नहीं है, असल मसला महबूब होता है। और भाई मैं तो ऐसी हूँ, यही मेरा रंग है। तुम्हारी ज़ारा ना ऐसी ही है। मेरी ज़ारा? हाँ, तुम्हारी ज़ारा जो तुम्हारी कजन है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारी दोस्त है। और यही ना ज़ारा तुम्हारी दुश्मन भी बन सकती है, समझे? तुम थोड़ी ज्यादा देर मुझे खुश नहीं रहने दे सकती? तुम्हें खुशी दे सकती हूँ लेकिन धोखा नहीं दे सकती। और हाँ, मेरी बात सुनो, उसका ध्यान रखना। और मुझे अब कॉल मत करना प्लीज। क्यों? शक हो जाएगा यहाँ पे सरमत, इसलिए। होने दो। कसम से तुम बिल्कुल ही पागल हो, साइको आदमी हो तुम।
तुम्हारा फोन ना बहुत कीमती है, लेकिन उससे ज्यादा कीमती तुम्हारा सर है। तुम्हारे फोन से मैं कहीं तुम्हारा सर ही ना तोड़ दूं। बाय। जी बाबा, आपको कोई काम था? किससे बात करनी? अपनी बेस्ट फ्रेंड से। आप बात करेंगे? मैं नंबर मिलाऊं? नहीं, जरूरत नहीं है इसकी। बताया आपको कोई काम था आपको? मैं कर दूं? हाँ, मैं सोचा था कि ऐसे ही ख्याल आ रहा था कि लंच साथ करें। आप चाहें मैं आती हूँ। I'm sorry बाबा, मैं झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन अभी मैं आपको सच भी नहीं बता सकती। सलमा जी, कोई काम था आपको? हाँ, काम तो नहीं था। तुम खाना खाओ, बैठो। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। बैठो इधर, साथ खाना खाओ हमारे। अम्मी, आप वहां पे बैठे ना पापा के साइड पे। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। अरे जाए, वहां बैठे, आपकी वहां जगह है। क्या हो गया? ये लोग अभी तक आए नहीं। ये लोग रक्षी की तरफ गए थे। हाँ जी, अभी तक नहीं आया है। तुम क्यों नहीं गई साथ? ये तो आप पप्पू से पूछे। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, बहुत गर्मी थी। सलमा, जरा पानी डालना। जी। 1 मिनट, खाना शुरू करो। तुम भी सांस लो, और ये सामने रखा है पानी, उठाओ और पियो। अम्मी, ये जरा वहां रखिएगा। क्या हो गया मामा, इतना क्यों चल रही हैं? कहीं चलते चलते चीन ना पहुंच जाए। मेरा मजाक का कोई मूड नहीं है, समझी? मेरा तो है ना, मेरा क्यों खराब कर रही हैं? वैसे एक बात कहूँ, तुम बिल्कुल अपने बाप पे गई हो। और वैसे ये भी बात है कि मैं वहां ज्यादा खुश थी। हाँ, तो फिर चली क्यों नहीं जाती हो? बार बार यहाँ दौड़ के आ जाती हो। क्या किया उसने? आखिरकार छोड़ के चला गया ना वो। चली जाऊंगी मैं। बाबा कह रहे थे कि वो मुझे यहाँ से ही ले जाएंगे। और वैसे भी अब यहाँ बचा ही क्या है? सारा तो काट खाने को आती है, और बात बात पे हाथ भी चलने लगे हैं उसके। सारा 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 सबके दिमाग पर सवार हो गई ये लड़की। और भाईजान को देखो, जिसको जूती की नोक पे नहीं रखा, उसी सलमा के साथ बैठकर अब खाना खा रहे हो। मुझे कह रहे कि मैं तो उनकी बीवी है वो, और मुझे समझ नहीं आ रहा आप इतना जल क्यों रही हैं? तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी? बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं। तौबा है, मैं इस औलाद के लिए क्या क्या सोच रही हूँ, और ये मेरे साथ ही। इतने सालों से मैंने भाईजान को सबसे अलग इसलिए तो नहीं रखा हुआ कि कोई भी आए और उन्हें मेरे खिलाफ कर दे। इस घर पर मेरा राज था और मेरा ही रहेगा।
मैं सोच भी नहीं सकती थी। पापा ने प्यार किया मुझे, मुझसे चाय बनाने को कहा, और आदिल वो किस तरह बात कर रहे थे मुझसे। अम्मी को पता ही नहीं है कि मैं उनके सामने नहीं हूँ, लेकिन कल जिंदगी में पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ कि माँ क्या होती है। मेरी माँ नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी मेरी सगी माँ से ज़्यादा है। सब ज़ारा की वजह से हुआ है, और उसकी मामा भी कितनी परेशान रहती हैं ज़ारा के लिए। बेचारी जैसी मेरी मामा परेशान रहती हैं मेरे लिए, मुझे भी उनके लिए केयर करनी चाहिए। कितनी अच्छी है ना ये। ज़ारा, तुम रो रही हो? क्या हुआ मेरी जान? मैं आप बहुत अच्छी हैं। ज़ारा आपको बहुत परेशान करती है ना? अब नहीं करेगी। अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं। ये तो खुशी के आंसू हैं, कभी कभी आ जाते हैं। सारी गलती अब्बा की है। चले थे शेर बनाने, सब कुछ बना दिया, बस बेटी ना बना सके। तुम्हें पता है ज़ारा, मैं तुम्हें हमेशा कलेजे से लगा के रखना चाहती थी। अब्बा को लगता था कि अगर मैंने कलेजे से लगा के रखा तो मेरा कोई कलेजा नोच के ले जाएगा। कौन? कोई नहीं। मम्मा, अगर मैं कभी आपसे दूर चली गई तो मर जाऊंगी मैं। तुम मेरी जान हो, समझी तुम? इसीलिए तो मैं तुम्हें कहती हूँ दूर मत जाया करो। तुम दूर जाती हो तो मेरा दिल रुकने लगता है। क्या हो गया? तुम क्यों अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो? तुम्हारी तस्वीर देख रहा हूँ। अच्छा, शादी की पिक्चर्स और वीडियोस आ गई? नहीं, सिर्फ मेरे मोबाइल पे। दिखा। अच्छी है ना ये मैं अपने आप को भेज रही हूँ, ठीक है? देखो। क्या हुआ? मैं तुम्हें नजरों में भर के आंखें बंद करना चाहता हूँ। अच्छा। और पुप्पो, मुझे तुम्हारी नजरों से निकालने के चक्कर में ना कहीं तुम्हारी आंखें ही ना निकाल दें। I like your sense of humor. Yeah? Your mom doesn't like me though. और अगर मैं उनको मना दूं? तो जब मनाओगे ना तब की तब देखी जाएगी। तुम के बाहर जाना है? लॉन में चलो। I'm serious. So am I.
अच्छा मजाक कर रहा है, ठीक है चलो। तुम कपड़े चेंज कर लो फिर हम। इतना तो तैयार हुई नहीं हूँ, और क्या तैयार हूँ, इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी, चलना है या नहीं? ओके चलो। चलो। सुनो, तुमने अपने बाबा को देखा कहीं? वो क्यों, जरूरी काम से गए हैं? ऐसे कैसे चले गए? उन्होंने तो दवाई भी नहीं ली। हाँ तो क्या हो गया अम्मी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? जब वो वापस आएंगी तब दे दिएगा दवाई। हाँ, तुम दोनों कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं और आदिल बाहर जा रहे थे। नहीं सारा, कोई जरूरत नहीं है। क्यों तमाशा क्रिएट करना चाहती हो? एक्चुअली मामी, मैंने कहा था ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम अपनी माँ को जानते हो ना, उन्हें नहीं पसंद है ये सब कुछ। मैं ठीक कर दूंगा सब कुछ, आप भरोसा करें मुझ पर। क्या हो गया अम्मी, आप इतनी टेंशन मत लें, आदिल संभाल लेगा सब। चलो आदिल आ जाओ। ये ठीक नहीं है। आपा सारा के साथ अच्छा सलूक नहीं रखेंगी। वो अपनी भतीजे के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकती तो वो बहू बनाकर, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वाह, इतनी हसीन लग रही हो तुम। अच्छा, कितनी हसीन? इतनी हसीन जिसकी कोई हद नहीं। तुम्हें पता है मुनाफिर, सभी कुछ वक्त पहले ऐसा लगा कि मैं तुम्हें हासिल ही नहीं कर सकती। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। करना क्या है, बस तुम मुझे मोहब्बत करते जाओ और मैं तुम्हें नहीं देखता रहूं। और फिर हम ढेर सारी बातें करें और घूमते फिरते रहें। जो हुक्म ऐसा ही करेंगे। कोई और हुक्म मलका आलिया? बातें बनवा लो बस तुमसे। वो तुम्ही से सीखी है बातें बनाना, तुम्हारी मोहब्बत में पढ़कर। वैसे भी जब से तुम्हारी मोहब्बत में पढ़ा हूँ, तुम्हारे पल्लू से बन के रह गया हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम रेडी क्यों नहीं हुए? वो कहीं जाना है क्या? यार इतना वक्त हो गया है शादी को, हम कहीं नहीं गए। इतना क्या सोच रहे हो? तुम अच्छी तरह जानती हो मेरी जेब इजाजत नहीं देती इस चीज की। वैसे ही नहीं है मेरे पास, कहाँ जाएंगे? मेरे पास अभी है, हम चल सकते हैं। वैसे भी जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा ही तो है। एक्चुअली अब सब कुछ हमारा है। अच्छा वो मामू वाला कार्ड तो तुम्हारे पास है ना, संभाल के रखा हुआ है? क्यों? मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि वो एटीएम कार्ड इधर उधर तो नहीं हो गया? नहीं, वो तो मैंने उनको वापस कर दिया। मैंने उनसे कहा कि शौहर के कार्ड से ही शॉपिंग करूंगी अब। ये तुमने क्या किया? तुमने वापस कर दिया वो कार्ड? तुम्हें पता तो है कितनी उधारियां चढ़ी हुई हम पे, और शादी वाले 2 लाख भी दिए थे उधार के। सारी चीजें आगे पीछे, यार सब कुछ बिगड़ा हुआ है। हम कैसे मैनेज करेंगे? ऊपर से जॉब का भी नोटिस पीरियड आया हुआ है। क्या तुम्हारी जॉब? हाँ ना, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। बहुत मसले मसाइल हैं यार, बहुत मसले मसाइल हैं। तो हमने अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि मामू हमें कोई कारोबार डाल के देंगे। उस बारे में कोई बात की उनसे? बात करो इस बारे में, ताकि इस मसले से हम निकलें। मुझे ना हमेशा से कराची घूमने का बहुत शौक था। अब मेरा मतलब है कि पहले मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर आती नहीं थी, अब आने लगी हूँ तो इट्स नाइस। तुम्हें पता है पाकिस्तान आने से पहले मैं सोचा था कि मैं उधर ही शिफ्ट हो जाऊं। हाँ तो हो जाता है, किसने रोका तुम्हें?
वो संजीदा खाला उन्होंने बताया था कि मामू की ज़रूरत है मेरी, तो मैं आ गया। संजीदा पप्पो? वो मामा और नानू ने मना किया हुआ था। और ये बात बाबा को नहीं पता? तुम्हें पता है हर किसी ने बाबा के साथ कम नहीं किया, लेकिन तुमसे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तुम्हें पता है कि जब से तुम वापस आई हो उनकी सारी उम्मीदें खत्म ही हो गई हैं। वो मैं नानू ने बोला था कि मत बताओ, और वैसे भी मैं मामू को हर्ट नहीं करना चाह रहा था, तो इसलिए नहीं बताया। वैसे संजीदा पप्पू का नाम संजीदा है, तो क्या वो असल में ऐसी ही है? नहीं, वो एक्चुअली बहुत जॉली हैं, और अंकल उनसे भी बेहतर हैं। ऑनेस्टली आई थिंक उनसे बेहतर लाइफ पार्टनर कोई मिल ही नहीं सकता। और तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? आई थिंक तुम्हारे से बेहतर एक लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकता। मैं? लेकिन क्यों? तुम हमेशा डर भी रहती थी, तो जब तुमने हैदराबाद का बोला था, मैं पता नहीं क्या हो गया, लेकिन तुम्हारे आंसू से मुझे लग रहा था कि माई हार्ट वेंट विद यू। यानी आदिल को सारा से मोहब्बत हुई है? तुमसे मोहब्बत करता हूँ सारा। तुम सारा से मोहब्बत करते हो? हाँ, तुम ही सारा हो पागल। Adil, I don't think this is the right time. मैंने आज तक किसी की तमन्ना नहीं की कि मुझे अब लग रहा है कि तुम्हारे सिवा किसी की ख्वाहिश नहीं कर सकता। आदिल? हाँ, मुझे भूख लग रही है यार, कुछ खाने के लिए चले? ओके, लेट्स गो। वो मामा पूछ रही है सारा कहाँ है? वो आदिल के साथ गई है। मेरे भाई के साथ? क्यों? मैं भाई से जाके पूछ लो। से क्या देख रही हो? आप दोनों मिलके कुछ ज्यादा बातें नहीं बनाने लग गई हैं? बेटा, ये बातें ना बड़ों के कहने की होती हैं। अभी आप इतनी बड़ी तो हुई नहीं हो कि इस तरह से मुझसे बात करो। तुम जाओ यहाँ से। बड़े मामा कह रहे हैं कि चाय बनानी है। किससे कहा उन्होंने चाय बनाने को? आपसे कहा है ना, तो आप जाके बना लीजिए। क्या हो रहा है यहाँ? मामा, मामी डांट रही हैं, कह रही है चाय बनाकर लाओ। क्या तुमने मेरी बेटी को चाय बनाने को कहा? नहीं, मैंने इससे चाय बनाने के लिए नहीं कहा, आपके भाई ने कहा है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप उन्हीं से जाके पूछ लीजिए। और मामा, आपको पता है क्या कह रही हैं? कि सारा भाई के साथ गई है। ये मैं क्या सुन रही हूँ? अपनी बेटी को कंट्रोल में रखो, बहुत पढ़ निकल आई है उसके। मेरी बेटी तो कंट्रोल में ही है। अगर आप किसी पे कंट्रोल करना चाहती हैं तो अपने बेटे पे कर लीजिए। मामा, वैसे मामी में कुछ ज्यादा एटीट्यूड नहीं आ गया है? रहने दो, 4 दिन तक ही एटीट्यूड रहेगा। जो भी है, लेकिन सारा मेरी भाभी नहीं बननी चाहिए, वरना मैं वापस से बाबा के पास चली जाऊंगी। बकवास बंद करो। अगर बाप के पास रहना था तो यहाँ क्यों आई हो रहने के लिए? आपको नहीं पता मैं यहाँ क्यों आई हूँ।
और मैं चली जाऊंगी यहाँ से। और बड़े मामा कह रहे थे कि चाय बनानी है, मुझे तो आती नहीं है, तो आप ही बना लेगा। आदिल को कैसे रोकूं? पहले मैं खुद ही उसे कहती थी और वो नहीं मानता था। अब मैं मना कर रही हूं तो ये लड़का बाज नहीं आ रहा। भाईजान से बात करती हूँ, वही रोकेंगे अब। भाईजान चाय। हाँ शुक्रिया। ये चाय के लिए तो मैंने नाजी को कहा था, तुम क्यों ला रही हो? जी भाईजान, वो बनाई तो उसी ने है, लेकिन वो असल में रक्षी की कॉल आ गई थी ना, तो वो उसको सुनने चली गई। कैसी है रक्षी, खुश है अपने घर में? जी जी माशाल्लाह बहुत खुश है। अब देखिए ना, जब से शादी हुई है यहाँ तो आना ही नहीं चाहती, बस सिर्फ फोन पे ही बात हो रही है। अच्छी बात है। ये चाय तो बहुत अच्छी बनाई है इसने। वो भाईजान मैं कह रही थी कि सारा की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, रक्षी की शादी भी हो गई है। आप कहें तो सारा के लिए कहीं बात करूं? कोई रिश्ता है तुम्हारी नजर में? मुझे तो बहुत खुशी होगी कि सारा, जिसको मैंने अपनी बच्चियों की तरह पाला है, मेरी नजरों के सामने ही रहे हमेशा। मुझे तो आदिल और सारा इकट्ठे बहुत प्यारे लगते हैं। हम देखे ना, अभी भी गए हुए इकट्ठे घूमने। कौन, सारा? जी जी भाईजान, वो सलमा ने आपको नहीं बताया? वो एक दूसरे के साथ अभी गए हुए। मैं तो समझी सलमा ने आपको बता दिया होगा। सलमा, सलमा। जी सारा कहाँ है? वो आदिल के साथ गई है बाहर। किससे पूछ के गई है? पूछ के नहीं गई, बता के गई है। आए तो जरा भेजो, मुझसे मिले आके। जी। आदिल और ज़ारा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। वो मेरी मदद कर रही है। अब आदिल को थोड़ी ना पता है कि सारा नहीं है, वो ज़ारा है। लेकिन ज़ारा को तो पता है ना कि वो सारा ही है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हेलो कजन, क्या हाल है, कैसी हो आप? फ्रेंड हूँ मैं तुम्हारी। कजन फ्रेंड चलते यार के अंदर कजन, और जब बाहर जाएंगे तो फ्रेंड। और हम बाहर जाएंगे क्यों? क्योंकि देखो, घर में तुम नहीं बता सकते कि तुम ज़ारा हो, तो तुम ज़ारा बन तो नहीं सकती, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि ज़ारा को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ताकि घर पे किसी को शक ना हो। तो तुम ये कह रहे हो कि हम बाहर जाएं? एग्जैक्टली। मुझे शहर घुमाओगे? पूरा हैदराबाद चलता है। क्विक लर्नर तो हो गई हो तुम, पता है वैसे। चलो। रुको, चप्पलों में तो तुम्हारे साथ हैदराबाद में नहीं घूमूंगी ना, जूते पहन के आती हूँ। तुम्हें पता है ये वाली जगह बहुत फेमस जगह है यहाँ की। मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ। यहाँ पर? कब?
जब विक्की और उसके लड़कों ने मुझे गन दिखाई थी ना, वो नहीं था। और फिर तुम बेहोश हो गई थी? नहीं, बेहोश तो मैं उससे पहले हुई थी। हाँ, मिलने दो विक्की को, देख लूंगा उसको मैं। क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? मुझे वो बात याद आ गई। पता है जब हम विक्की को मार रहे थे ना, तो वो कह रहा था 2 जा रहे हैं। अब मुझे समझ आ रहा है 2 जा रहा क्यों कह रहा था। शमशाद घाट चलना है तुम्हें? नहीं। चलते ना, वहाँ मजा आएगा। मजाक कर रहा हूँ, रिलैक्स करो, आतंक कर रहा हूँ। सारा, बात सुनो मेरी। अम्मी अभी नहीं, प्लीज, बहुत थक गई हूँ, बहुत घूम फिर के आए हैं, शॉपिंग वगैरह की है, तो इधर रेस्ट कर लूँ, उसके बाद। तुम्हारे बाबा तुम्हारा पूछ रहे थे। बाबा क्या कह रहे थे? वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये किससे पूछ के बाहर गई है। तो हाँ, तो मैं आपको बता के तो गई थी। हाँ, मैंने उनसे कह दिया था जो तुमने मुझसे कहा था। तो क्या, अभी कहा है ना, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, जाओ उनके पास। अच्छा, मैं मुंह धो के आती हूँ, सारी चीजों को जगह पर रख। पकड़ लोगी? थैंक यू। तुम मेरी बात सुनो जरा। जी। देखो आदिल, बुरा मत मानना, लेकिन जितना भी हो सके ना, तुम सारा से दूर रहो। बहुत मुश्किल से वो अपने बाबा के करीब हुई है, और मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे उनके बीच में दूरी फिर से आ जाए। और तुम तो ये अच्छी तरीके से जानते हो ना कि तुम्हारी माँ सारा को पसंद नहीं करती। मगर मैं सारा को पसंद करता हूँ। मुझे तुम्हारी साफ गोई अच्छी लगी है, लेकिन तुम बचपन से अपनी माँ का रवैया सारा के साथ देखते आए हो ना। वो भतीजी होते हुए ऐसा सलूक उसके साथ कर सकती हैं, तो बहू बनाकर क्या हाल करेंगी उसका। और तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी शादी वो सारा से कभी नहीं होने देंगी। मामा ने बहुत मर्तबा कहा कि मैं सारा से शादी कर लूं, मगर उस वक्त मेरा इंटरेस्ट नहीं था शादी में। तो अगर मैं शादी करूंगा वो मेरे फैसले से होगा, और जो भी मेरी बीवी होगी उसकी इज्जत करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो आई अप्रिशिएट योर कंसर्न, मगर आई एश्योर यू मैं उसको खुश रखूंगा। मैं तुम्हें किस तरह से इस बात का यकीन दिलाऊं? ऐसा मुमकिन नहीं होगा, तुम्हारी माँ के होते हुए ये हो ही नहीं सकता।